आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स। और क्योंकि आज फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है और फाइनेंशियल ईयर एंड होने के साथ ही साथ निफ्टी सेंसेक्स जहां पर फ्लैट कामकाज था, मिड कैप इंडेक्स जो कि करीब करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुआ और स्मॉल कैप जो कि हैवी कार्नेज के बीच करीब 14% की बिकवाली के बीच बंद होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो हमने उन थीम्स को आइडेंटिफाई किया है जिन थीम्स में सबसे ज़्यादा सेल ऑफ इस पूरे वित्तीय वर्ष में देखने को मिला है। और उन थीम्स में ले देखे जो कुछ सेलेक्टिव थीम्स आती हैं उसमें एक आईटी करीब 22% की डिक्लाइन, रियल्टी करीब 17% की डिक्लाइन, मेटल 14% का डिक्लाइन और फार्मा और हेल्थ केयर करीब 11 से लेकर 12% का डिक्लाइन दिखाकर बंद हुए। तो अब इन शेयरों में क्या करना चाहिए या फिर इन सेक्टर में अगर आप कुछ चुनना चाह रहे हैं तो उन पर हम जानकारों से बातचीत कर रहे हैं। शरद हमारे साथ मौजूद हैं और शर्मिला से भी हम बातचीत कर रहे हैं। शरद सर, अगला कॉल जो आपकी तरफ से रहेगा वो कौन सा होगा? जी, रियल एस्टेट स्टॉक्स में मुझे लगता है काफी डीप करेक्शन आ गई है और जैसे जैसे इंटरेस्ट साइकिल रिवर्स करने की हम बात कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ पॉजिटिव नंबर्स निकल के आ सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज सबसे बड़ा प्लेयर है उस स्पेस में और काफी बड़ी करेक्शन ऑलरेडी देख चुका है। एमएमआर फोकस है, ग्रेजुअली वो अपने डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने फोकस को थोड़ा बहुत साउथ में और दिल्ली में भी। तो मुझे लगता है उसका फायदा कंपनी को आने वाले समय में मिलना चाहिए। अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। पिछले 4-5 सालों में जो एरिया वो पर ईयर सेल करते थे उसमें भी काफी बड़ा इजाफा आया है। काफी बड़ा लैंड बैंक उनके पास ऑलरेडी है, ब्रांड परसेप्शन वगैरह काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट में भी डिमांड काफी रोबस्ट रहनी चाहिए अक्रॉस इंडिया। तो उसका फायदा गोदरेज प्रॉपर्टीज को मिलना चाहिए। नाव के हिसाब से 1300-1400 रुपए तक के लक्ष्य के हिसाब से मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी बड़ी। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये करेक्शन वाइज सबसे बड़ा जो बिकवाली किसी सेक्टर में अगर किसी स्टॉक में आया तो गोदरेज प्रॉपर्टीज है, करीब 40% के आसपास तक करेक्ट हो चुका है। लेकिन शरद सर, अभी भी वैल्यू वाला पार्ट थोड़ा सा महंगा साइड पे नहीं दिख रहा आपको? नहीं, नैव के हिसाब से 1000-1300 रुपए और सबसे बड़ी बुक है इनके पास, तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और मेनली होता क्या है कि जैसे जो लीडरशिप पोजीशन में स्टॉक्स रहते हैं इनके और बाकी में एक फर्क है। कुछ साउथ वालों में फर्क उतना नहीं है, बट बाकी जो बड़े पोजीशन वाले प्लेयर्स हैं जैसे डीएलएफ वगैरह है, वहां पे लैंड बैंक उनका काफी बड़ा है और होर्डिंग पे काफी पैसा जाता है। बट ये पूरी तरीके से प्रोफेशनल वे में मैनेज होता है, बिजनेस की तरह ही मैनेज हो रहा है न्यू एज रियल एस्टेट के हिसाब से। तो मुझे लगता है गोदरेज को उस हिसाब से एक प्रीमियम मिलना चाहिए और एसेट टर्नओवर भी आपको काफी बेटर मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए पोटेंशियल अपसाइड करीब करीब 30% के आसपास का आप यहाँ खुलते हुए देख सकते हैं। और रियल स्टेट स्पेस की सबसे दिग्गज कंपनी जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं अगर आप रियल स्टेट स्पेस में बेट करना चाह रहे हैं तो ये नाम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शर्मिला मैम, आपने कौन सा स्टॉक चुना तीसरा?